मेरे अज़ीज़ हमवतनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो मैं इस मामले में बहुत सारी कंट्रोवर्सी से, बहुत सारे मामलों से दूर रहना पसंद करता हूँ। लेकिन कल जब लकी जो कि सादुर रहमान, वो जब रिहा हुआ है और उसका फिर जो नैरेटिव सामने आया है उसके 100 डेज़ जेल में गुजारने के बाद, तो उसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कुछ चीज़ें आप लोगों से भी डिस्कस करूँ, जो मेरा अपना ओपिनियन है इसके ऊपर दूँ, सेफ़ रहते हुए कोई ऐसी बात ना कह दूँ जिसके दौरान कि जो मेरे गले में आ जाए। जहाँ तक डेली व्लॉगिंग वगैरह की बात है, मैंने हमेशा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इतने साल से इसको बुरा भला ही कहा है मैंने हर बार। लेकिन जब भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इस बात पर एम्फेसिस किया कि मुझे अपनी फैमिली वगैरह दिखाने से, ये लोग जो फैमिलीज दिखा रहे हैं, इससे मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे मोरालिटी सिखाने का हक नहीं है। ठीक है, मैंने हमेशा इस बात को लेकिन फोकस किया कि देखो, कंटेंट की क्वालिटी हो गई, आर्ट का स्टाइल हो गया, वो अच्छा होना चाहिए। इस बात पर मेरा इख्तिलाफ बनता था, वो मैंने किया है। ये तो राइट है ना कि आप कुछ चीज़ों पर इख्तिलाफ रख सकते हैं। अब देखो, कंटेंट की क्वालिटी हो गया, आर्ट के स्टाइल हो गया, इस पर जो इख्तिलाफ है वो अपनी जगह रह सकता है। लेकिन पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी एक यूट्यूबर के साथ होता हुआ देखा है ना, वो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे दुश्मन के साथ भी हो। मेरी वैसे नॉर्मली किसी किसी के साथ सिंपैथी अलाइनमेंट नहीं होती है। मैंने पिछले 6-7 सालों में इसका कोई व्लॉग नहीं देखा। मैंने शुरू में एक आध जब देखा था, जब ये शामिद रीस की जो है ना रोस्ट कर रहा होता था। पिछले 6-7 सालों में मैंने कुछ नहीं देखा एक्सेप्ट फॉर सम लेम क्लिप्स जो कभी कभी आ जाते थे। लेकिन जब इसकी ये वापसी का मैंने व्लॉग देखा है ना, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बंदों को पहचानने का गुर आता है या मुझे जो है ना लोगों की हकीकत को मैं जान लेता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी, वो दर्द नज़र आ रहा था कि यार ये सच बोल रहा होगा। बड़ा अफसोस हुआ कि यार बंदा चलो जैसा भी है, जो भी है, लेकिन अपनी दुनिया में मस्त रहता था ना, उसको पकड़कर बिला वजह उस पर जुल्म करना शुरू किया गया। मतलब मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहते हुए बहुत डर रहा हूँ, क्योंकि देखो, सच बात यह है कि मेरे पास 3,26,000 USDT, तो क्या 326 USD अभी जेब में नहीं है, और 3,000 USD शायद मेरे पास टोटल मेरी नेट वर्थ होगी। तो खैर, कुछ भी कहने से पहले ना 1000 बार सोचना पड़ता है कि यार एक बंदा जिसके जो है ना, जिसके पास नुकसान होने के बाद 3,26,000 USDT बचे हुए थे नुकसान के बाद, ठीक है, जिसके 8-9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसको एक इदारा है कि बंदा जो है ना घुटने पर बिठा के एक बच्चे से गालियाँ दिलवा सकता है ना, तो फिर वो किसके साथ क्या नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे सेल्फ राइचियस लोग आते हैं, वो आकर बोल रहे होते हैं कि यार इसने नस्ल ख़राब कर दी, इसके कंटेंट से हमें कंटेंट नहीं पसंद, हमें इसके कंटेंट से बड़ी नफरत है। देखो, जिस तरह टीवी चैनल आप देख रहे होते हो, आपके हाथ में एक रिमोट होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखने वाला एक रिमोट होता है आपके पास। रिमोट जो है ना, एक बहुत पावरफुल आइटम है, आपके पास एक चॉइस देता है ये आपको, आपकी लाइफ को ड्राइव कर सकता है। आप इसमें ये जो बटन होता है ना, जिस पे रेड सर्कल बना होता है, इससे टीवी बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो गोला बना हुआ होता है ना, इससे आप चैनल को चेंज कर सकते हो। जो चैनल पसंद नहीं आ रहा, फ़ौरन नफरत की निगाह से उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। यानी आपके पास एक चॉइस मौजूद है कि आप इसको ना देखो। सेम इज़ द केस विद डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आपको कोई नहीं पसंद, तो आपके पास एक चॉइस मौजूद है, आप उसे अनसब्सक्राइब करें, उसे ब्लॉक करें, ठीक है। फिर भी अगर वो आपको नज़र आ रहा है जगह जगह, तो आप उसकी क्लिप्स जहाँ जब भी आएँ, आप उस पर नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक कर दें। देखो, जब आप इतनी नफरत में हो ना, तो आपके पास 1000 रास्ते होते हैं अवॉइड करने के। ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते। एल्गोरिथम आपके अपने हाथ में होता है, आप जैसा उसको सेट करना चाहेंगे वैसे ही सेट होगा। मैं भी नहीं देखता था इन चीज़ों को, मेरे पास कभी कभी क्लिप आते थे, मैंने नॉट इंटरेस्टेड किया, अपनी फीड को, अपनी एक्सप्लोर सेक्शन को बहुत ही रिफाइन कर दिया कि मेरे पास मेरे मतलब का कंटेंट नज़र आया, लाइफ अच्छी गुजर रही है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैं नहीं पसंद, वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, मुझे नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं। वो साफ साफ बताते हैं, रास्ते में मिलते हैं कि यार हमें आप नहीं पसंद, तो इसलिए हमने आपको जो है ना अनसब्सक्राइब कर दिया या आपको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। आई हैव टू रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। लेकिन किसी के साथ ये जुल्म होने की ख्वाहिश करना या इसका सहूलतकार बनना, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। देखो, मैं कोई जीनियस या जहांदीदा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक सोच है, जहाँ तक मेरे असेसमेंट है, जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि देखो, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो पावरफुल है, वो जेलिस होता है लोगों से। फिर उसके बाद वो ढूंढता है कि यार किसको पकड़ के एक्सप्लॉइट किया जाए, किससे थोड़े से पैसे निकलवाए जाए। पावर है तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना यार। उनको मिला ये एक नया मुर्गा, सो बस उनकी भूख और हवस की वजह से इस एक इंसान के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो इसलिए मैं बाकी जो है ना, जो कंटेंट क्रिएटर, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ये एडवाइस करूँगा कि देखो, लिव बियॉन्ड योर मीन्स। ये एडवाइस अच्छी नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी एडवाइस नहीं है, लेकिन दिस इज़ दी ओनली एडवाइस अवेलेबल राइट नाउ। प्रॉब्लम ये देखो, हमने मेहनत से पैसा कमाया होता है, हमारा दिल करता है कि हम इसको स्पेंड करें, यार पैसा आया है तो इसको खाएं तो सही। ऐसा थोड़ी है कि गुर्बत की तरीके से रहते रहें और फिर एक दिन मर जाएं, 70-80 साल के हो जाएंगे, पैसा तो जो है ना अगली नस्ल को चला जाएगा या उसके लिए लड़ाइयाँ हो रही होंगी। खुद भी तो इन्जॉय कर सकेंगे लाइफ को, ये दिल करता होगा बिल्कुल आपका पैसा कमाने के बाद। लेकिन नहीं, ये सोचो कि भाई ऐसे लोग घात लगाए बैठे हैं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं जो कि पावरफुल है ना, लेकिन जो वियर्ड लोग होते हैं ना, जो पावरफुल नहीं होते,
उनका रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होता है आपकी कामयाबी के टाइम। उन्होंने खुद तो कुछ अचीव किया नहीं होता है, साथ में वो आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन वो एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि वो जगह जगह बोलते फिरेंगे आपके बारे में कमेंट्स लिखेंगे नीचे। वो ये बोलेंगे कि यार ये हराम खाने वाले हैं, ये बेगैरत हैं, सेल्फ राइचियस लोग, XYZ कुछ भी बातें करेंगे, जिससे कि उनकी अपनी मिजरेबल लाइफ में कुछ तसल्ली मिल जाए कि यार हम अगर नीच तर हैं या हमारे पास ये सब सहूलियत मैसर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे जिससे हम बेहतर फील करें। दूसरा मसला ये है कि अगर आपका हेटर आप पावरफुल हुआ तो आपके साथ ये सब कुछ होगा। सो ईदर वे आपके लगे हुए हैं।